वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य भगवंत के चरणों में नमन। समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं को नमन। आत्मध्यान साधना में गहरे प्रवेश करने के लिए आंखें बंद कर लें। जीव अपने आप को जान। तू कौन है? तेरा अस्तित्व क्या है? तू क्यों है इस संसार में? तू क्यों है इस पुद्गल के पिंड में? तू क्यों इस पुद्गल के पिंड को, इस विनाशी काया को, इस 3.5 हाथ की काया को अपना आप समझता है? पुद्गल के मोह में पड़कर तू क्यों कर्म बांधे जा रहा है? हे आत्मन, अपने आप को जान। ये देह है तो इसमें तेरा अपना अस्तित्व है। ये देह नहीं रहेगा तब भी तेरा अस्तित्व है। देह से तेरी पहचान नहीं, तुम्हारा अपना अस्तित्व है। अति अनिवार्य है स्वयं को जानना। स्वयं के शुद्ध स्वरूप को जानना ही ज्ञानी का लक्षण है। संसार में कहां क्या हो रहा है सब छोड़ दो। कहीं पाप कर्म उदय में आ रहे हैं, कहीं पुण्य कर्म उदय में आ रहे हैं। कोई पाप की क्रियाएं कर रहा है, कोई पुण्य की क्रियाएं कर रहा है। हे जीवात्मन, तू सब छोड़ दे। अपने आप को जान। इस 3.5 हाथ की काया में मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। वर्षों से इस काया को महत्व देता रहा, यही मेरी अज्ञानता थी। मैं आत्मा हूं। 3 लोक में 3 काल में एक सत्य को जान लिया। तुमने सब जान लिया। जी तेरा कोई नहीं, तू किसी का चिंतन मत कर। कोई तुझे सुख नहीं देगा। तुझे कुछ पाने की प्रार्थना नहीं करनी,
तू पुद्गलों से पार है, तेरे भीतर अष्ट गुण की संपदा है। जीव पूरी तरह अपने आप में उतर जाए, मन से जुड़े नहीं, बुद्धि से जुड़े नहीं, इंद्रियों को महत्व नहीं देना, कर्म के उदय का भय नहीं, जीव अजीव के ज्ञाता बन अपने में स्थित हो जाओ। जहां केवली स्थित है तुम वहां स्थित हो जाओ। जैसे देह में रहते केवली अपने जीव में स्थित रहते हैं, वैसे देह में रहते आप अपने जीव में बने रहें। ध्यान यानी जीव का अक्रिय रहे तो भी विचारों का वेग बढ़ने लगे तो अपने जीव तत्व का ही चिंतन करना, अन्य कोई चिंतन नहीं। मैं वो जीव हूं जिसका कभी जन्म नहीं, जिसकी कभी मृत्यु संभव नहीं। मुझे भूख नहीं, प्यास नहीं, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं, मुझे किसी पुद्गल की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार जहाँ आवश्यक लगे वहाँ जीव का चिंतन करें, अन्यथा शांत रहे। श्रेष्ठ स्थिति शांत शून्य स्थिति है।
और कहीं जीव अपने में बना रहे, भीतर अनंत सुख है। उद्गल की पकड़ छूटते ही, उद्गल के विचार छूटते ही सुखी सुख, केवल ही समान सुख, अनंत सुख। संसार में पड़े अनंत पुद्गलों, तेरा किसी एक पुद्गल पर अधिकार नहीं। कोई एक पुद्गल तुम्हें सुख नहीं दे सकता। तुम किसी पुद्गल के मोह में पड़कर अपने अस्तित्व को छोड़ना नहीं। तुम्हारा धर्म है अपने आप में बने रहना।
सम्यक्त्व में बने रहो। निश्चित सुख का अनुभव होगा। देखो कैसे मिथ्यात्व के कारण मध्य में धारा खंडित होती है। ये परिचय देता है आपके मिथ्यात्व का। फिर प्रयास कीजिए अखंड रूप से कुछ श्वासोश्वास में अपने आप में बने रहने का। धारा खंडित हुई। हे आत्मा, इस प्रकार पुनः पुनः प्रयास करते जाना। बंद आंखों से भी करना, खुली आंखों से भी करना। आपको स्वयं पता पड़ेगा आपने कितना संसार बढ़ा दिया, आपने कितना मिथ्यात्व बढ़ा दिया। 2, 4, 6 मिनट नहीं, कुछ श्वासों में भी स्वयं में अखंड रूप से टिका नहीं जा रहा। हे आत्मन, अपने को समय देने का समय है। अपनी भूल का पता पड़ रहा है, अपने संसार के कारण का पता पड़ रहा है। अब इस भूल को सुधारने का समय है। हे आत्मन, जहाँ पुद्गल में सुख मिलने लगे वहीं होश में आ जाना।
जहां पुद्गल का विचार चलने लगे वहीं होश में आना और बार बार स्वयं की परीक्षा लेना, मैं कितने समय तक निज में ठहर पाता हूँ। यहाँ घड़ी देखकर समय नहीं देखा जाएगा। 2, 4, 6 श्वासों में ही धारा खंडित हो जाएगी। मिथ्यात्व के कारण सम्यक्त्व टिक नहीं रहा। हे आत्मन, बार बार सत्य का चिंतन करो। मैं जीवात्मा हूँ। हर देह में अपने समान जीव दिखाई पड़े। किसी को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं। हे आत्मन, इस प्रकार अपने सम्यक्त्व का पोषण कीजिए। सम्यक्त्व का पोषण तब होगा जब आप अपनी भूल स्वीकारोगे, जब आप स्वीकार करोगे कि वास्तव में मैंने अनादिकाल से और वर्तमान भव में पुद्गल का ही चिंतन किया और ये चिंतन मेरे संसार का कारण बना है। ये चिंतन त्यागने योग्य है, ये स्वीकार कर लो। ये चिंतन मुझे आर्त और रौद्र ध्यान में ले जाता है, ये स्वीकार करो। जितना मैं पुद्गल का चिंतन कर रहा हूं, उतना मेरा संसार बढ़ रहा है, ये स्वीकार करो। मैं जीव, मैं अपना चिंतन करूं, मैं अपने में स्थित हो जाऊं। त्यागने योग्य का त्याग कीजिए, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कीजिए। ध्यान यानी होश में आना। हे आत्मन, अस्तित्व का होश बना रहे। रात्रि विश्राम से पूर्व देखना, पूरे दिवस भर में कितना समय खंडित खंडित रूप से भले अस्तित्व का होश रहा। ये होश जब अखंड रूप से एक घड़ी तक जाएगा, तब सम्यक्त्व क्षयिक होगा। एक मुहूर्त तक जाएगा, तब भीतर का कैवल्य प्रकटेगा। हे आत्मन, अब और कोई यत्न नहीं, अब और कोई लक्ष्य नहीं। अपने आप में बने रहने का यत्न चलता रहे। अपने आप में बने रहने का लक्ष्य बना रहे। तुम्हें शांत शून्य निर्विचार स्थिति को प्राप्त करना है। तुम्हें केवली सी स्थिति को प्राप्त करना है। तुम्हें अंततः केवली होना है। हे आत्मन, तुम्हें सिद्ध होना है। अपनी मुक्ति के लिए अपने को समय देना, फिर निर्णय आपका है, श्वासें आपकी। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों में ले लें। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनं।
श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश्वर और न शरणा कोई हो, जो भव्य प्राणी करे आराधन, काजर मर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।